और जब से ही स्मार्ट मीटर लगा है तो महीना का 1500-1600 एक पंखा चलता है, बस ओनली 2 लाइट जल रहा है। फिक्स्ड बिल में 18, 19, 20, 23 हज़ार बिल दिखा रहा है। जुलाई 2024 में वे पिछले एक साल का एक ही साथ बिल जनरेट कर दिया 815 यूनिट। रिचार्ज किया, प्रीपेड मीटर का वे यूज करता रहा, लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड मीटर का भी साथ साथ बिल भेजता रहा। बिजली विभाग ने जब से पोस्टपेड मीटर को रिप्लेस करके प्रीपेड मीटर में बदला है, तब से ये प्रीपेड मीटर विवादों में बना हुआ है। जितने भी राज्य में प्रीपेड मीटर लगाया गया, सभी राज्यों में वहां की जनता इसका अपोज कर रहा है, और अपोज का कारण है इसमें बिल ज्यादा आना। लोगों का दावा है कि इसमें सबसे ज्यादा बिल आता है। जहां पोस्टपेड मीटर में वे मंथली 300 से 400 रुपए के रिचार्ज करवाता था, उसी लोड पे ये प्रीपेड मीटर 1000 से 1200 का बिल देता है, और वे लगातार इसमें रिचार्ज करवा करवा के थक गया है। और ये प्रीपेड मीटर ग्रामीण और गरीब लोगों में किस तरह से उसका आर्थिक कंडीशन है वे बिगाड़ रहा है, इसके लिए आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम अभी बिहार में हैं और भागलपुर जिला के एक गांव नंदगोला में है। यहाँ पे एक कंज्यूमर से बात कर रहे हैं। ये कंज्यूमर किस तरह इस प्रीपेड मीटर से दुखी है, और सरकार से कई बार अपील करने के बाद भी ये समस्या सॉल्व नहीं हो पाया। तो आप इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखिए। तो नमस्कार, मैं एक अभी किसान की एक फैमिली है, उसके घर पे आया हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। आने का क्या कारण है? देखिए, जो बिहार में पहले था वे पोस्टपेड मीटर होता था, यानी कि पहले एक मीटर लगा होता था और मंथ के एंड में एक मीटर रीडर आता था, और उस रीडिंग करके फिर बिल जनरेट करके यहाँ पे लेता था, फिर बिल कलेक्शन होता था। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला कि सभी कंज्यूमर के घर पे एक प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, और उस मिशन के तहत सभी के घर में प्रीपेड मीटर लगाया गया। और इस प्रीपेड मीटर का जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस मीटर में जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है वे बहुत ज़्यादा है। जो पहले एक हाउस होल्ड के पास 150 से 200 या मैक्सिमम 300 बिल आता था, वही सेम पावर लोड पे, सेम कंजप्शन पे जो मीटर जो बिल आ रहा है वे लगभग 800 से 1000 रुपये आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समस्या पूरी इंडिया में बनता जा रहा है, और आप जितने भी स्टेट में देखेंगे ये हर कोई ये समस्या बता रहा है कि प्रीपेड मीटर जब से लगा है तब से जो बिजली बिल है वे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। चलिए हम देखते हैं, पहले हम कंज्यूमर से बात करते हैं कि आखिर इतनी बिजली बिल आने का क्या कारण है, और जब पोस्टपेड मीटर जो लगा था और उसके बाद जो प्रीपेड मीटर रिप्लेस किया गया, दोनों में क्या समस्याएं थी और उसमें क्या सुविधाएं थी और इसमें क्या समस्याएं, पहले हम हाउस होल्ड के ऑनर से पूछते हैं। आप अगर इसके बिल मीटर में आपको दिखाएंगे जो बिल जो पहले जनरेट होता था और अभी जो जनरेट हो रहा है तत्काल में, अभी उस बिल को दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि इस बिल में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, और अधिकारी इस मैटर को भी नहीं समझ पा रहा है। और यहाँ पे इस हाउस होल्ड ने उस ऑफिस में जाके अपना एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन इस एप्लीकेशन का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। चलिए हम हाउस होल्ड से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती देवी है। और मीटर किसके नाम से है? रविंदर कुमार चौधरी के नाम से। और समस्या क्या आ रही है जो आप हमें कांटेक्ट किए और बोले कि आप एक बार इस चीज़ पे मैटर उठाएं? समस्या ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले तो हमको मीटर दिया नहीं था, और मेरा हस्बैंड 2016 में चेन्नई में रहता था, उसके साथ में भी मतलब बहुत दिन 3-4 साल से वहीं पे रहते थे, फिर भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जब से ही स्मार्ट मीटर लगा है तो महीना का 1500-1600 एक पंखा चलता है, बस ओनली 2 लाइट जल रहा है। तो आप ये बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर से पहले आपके घर में पोस्टपेड मीटर लगा था या फिर ऐसे ही बिल जनरेट होता था? ऐसे ही हो रहा था, मीटर नहीं लगा था। अभी आप कंज्यूमर्स के वाइफ से बात किए, इनका कहना है कि हमारे घर में पोस्टपेड मीटर नहीं लगा था, यानी कि उस समय वे मीटर जो एक बिल रीडर के द्वारा रीडिंग करके फिर बिल जनरेट किया जाता था, उसके बावजूद भी जो विभाग का लोग है वे बिल जनरेट करके देता था। आखिर आप अगर अलग अलग अगर मान लेते हैं कि पोस्टपेड मीटर नहीं लगा है,
तो फिर आप बिल जनरेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ होना चाहिए कि भाई हर महीना फिक्स्ड बिल होना चाहिए कि हाँ भाई इतना बिल है। लेकिन मीटर नहीं लगने के बावजूद भी आप बिल में चेंजेस कर रहे हैं और रेंडमली आप बिल जनरेट कर रहे हैं, तो ये विभाग की कितनी बड़ी खामी है और कितना बड़ा ये एक कह सकते हैं कि विभाग का करप्शन या फिर नाकामी है। अब हम घर के जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आपके जो अभी समस्या है और आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसका समाधान हो पाया या नहीं हो पाया। पहले हम बात करते हैं इनसे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सखी चंद्र चौधरी है। तो आपका जो समस्या है आपने बताया, वो क्या समस्या है? हमारे पास समस्या ये है कि फिक्स्ड बिल में 18, 19, 20, 23 हज़ार बिल दिखा रहा है, और जब हम 8 जून को प्रीपेड मीटर लगा चुके हैं, पैसा रिचार्ज करके बिजली पा रहे हैं। ठीक है। और आप पहले बिल जमा करते थे, मतलब कि बिल आप रेगुलर जमा कर रहे थे ना? हाँ। ठीक है। हाँ। अभी देखिए, आप इन्होंने बोला कंज्यूमर के घर में पोस्टपेड मीटर जो इस घर में नहीं लगा था लेकिन कनेक्शन था और बिल जनरेट होता था और रेंडमली मतलब अलग अलग लोड का और अलग अलग जो वैल्यू है और अलग अलग अमाउंट है उसका बिल जनरेट होता था, जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि विभाग का नाकामी है। लेकिन जून 2024 में इस पोस्टपेड मीटर जो कि नहीं लगा था और वहाँ पे प्रीपेड मीटर लगाया गया। हम कैमरामैन को बताएंगे कि एक बार आप प्रीपेड मीटर की तरफ जूम करें। ये नहीं उधर। हाँ, चलिए देखते हैं। अब जो प्रीपेड मीटर है उस मीटर को भी दिखाएंगे। देखिए आप, यही वे प्रीपेड मीटर है। अब हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर का कहना है कि देखिए मार्च 2023 में 54 आपका जो यूनिट है, आप अप्रैल में 60 और मई में 52, यानी कि वे बिल है जो पोस्टर मीटर नहीं लगा था, सिर्फ कंज्यूमर ने कनेक्शन लिया था। उसके हिसाब से ये देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है 54, 60, 52। ये कैसे हो सकता है? अगर मीटर पोस्टपेड मीटर नहीं लगाए तो विभाग को चाहिए कि वे फिक्स्ड मंथली बिल भेजना चाहिए कंज्यूमर के पास, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो कि विभाग का एक बहुत बड़ा नाकामी है। कि मई 2023 के बाद जून में कंज्यूमर के घर में प्रीपेड मीटर लगाया गया और उसके बाद जुलाई 2024 में फिर जुलाई 2024 में वे पिछले एक साल का एक ही साथ बिल जनरेट कर दिया 815 यूनिट। आप समझ सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद मैं हर मंथ रिचार्ज करवाता था और पावर यूज करता था, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर वही सेम सिस्टम, रिचार्ज किया, प्रीपेड मीटर का वे यूज करता रहा, लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड मीटर का भी साथ साथ बिल भेजता रहा। देखिए अगस्त 2024 में 54, सितंबर में 52, अक्टूबर 2024 में 64, नवंबर में 49। अब आगे करते हुए मार्च 2025 में 15 यूनिट। आप देख सकते हैं कि ये विभाग का कितनी बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का जो खामियाजा है वे कौन भुगत रहा है? वे एक आम कंज्यूमर भुगत रहा है, जो एक गरीब तबका से आता है। इतनी महंगाई में वे सभी सुविधाओं और जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन विभाग का जो नाकामी है उसको भी वे झेल रहा है। हम एक बार उनको दिखाएंगे। एक बार आप जो टोटल बिल अमाउंट है यहाँ पे उनको दिखाएं। यहाँ पे देखिए जो टोटल बिल अमाउंट दिखा रहा है वो 22,546 रुपये, जबकि इनका कहना है कि मैं उनको बिल अमाउंट देता रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस कमी को दूर करने के लिए कंज्यूमर ने 21 अप्रैल 2025 को कंज्यूमर ने बिजली ऑफिस में एप्लीकेशन दिया ताकि ये कमी दूर हो सके, लेकिन जो वहाँ पे जो एसडीओ है वे अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम एक बार कैमरामैन को बोलेंगे कि वे एप्लीकेशन भी दिखा दें ताकि जनता को संतुष्टि मिल जाए कि आखिर क्या है। देखिए ये वही एप्लीकेशन है जो कंज्यूमर ने एसडीओ को दिया था और यहाँ पे देखिए एसडीओ ने रिसीविंग करके 21/4/2025 का डेट भी डाला था, लेकिन
इतने दिन बीत जाने के बाद भी एसडीओ ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना ही इसमें कोई सुधार किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो हायर ऑफिसर या हायर डिपार्टमेंट में जाए ताकि इनका जो समस्या है वे दूर हो सके। हम फिर से इस घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वे विभाग और सरकार से क्या बोलना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं और इस मामले को दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इसे कमी को दूर करने के लिए हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। ठीक है, वे उच्च अधिकारी के पास आप एसडीओ के पास गए थे, लेकिन आपने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया। हाँ। लेकिन अभी तक आपका वहाँ पे मामला मतलब सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आगे अगर और 5 दिन देखने के बाद हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पेपर देंगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को देंगे। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना काम सुस्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो बिल मीटर का अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी ये समस्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है, जब ये एसडीओ या फिर जे को कॉल लगाता है तो वे कभी फ़ोन ही रिसीव नहीं करता। इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार उनको कॉल किया लेकिन वे कभी रिसीव नहीं किया फ़ोन। हाँ, ये सत्य है कि कई बार एसडीओ साहब को लगाने के बाद कॉल करने के बाद उठाते नहीं है, जे तो नहीं है बराबर। आप देख सकते हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट है वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसलिए हायर किया हुआ है ताकि पब्लिक को सुविधा मिल सके और क्विक मोड में वे एक्शन हो सके। लेकिन जो क्विक तो छोड़िए, वे कॉल ही नहीं उठाते हैं। इसी तरह इस गांव में या फिर इस पूरे शहर, राज्य में, देश में बहुत सारे कंज्यूमर का यही समस्या है। हम 1-2 कंज्यूमर से और भी बात करेंगे।